हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने कैसे अपना पहला 1 लाख रुपए कमाया थ्रू इन्वेस्टिंग। तो आपको ये मैं वीडियो में पूरी तरह से लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और पूरी तरह से अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कमाया, और मैं आपको इसमें टिप्स भी दूंगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि आप जो कितनी सारी वीडियोस देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में 15% या 20% का इंटरेस्ट मिल जाता है लॉन्ग रन में, तो मिलता है या नहीं है, तो आपको पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी वीडियो कोई क्लिक बेट नहीं है, तो आप पूरी तरह से देखिएगा, आपको अच्छा खासा चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक मिडिल क्लास मैन होता है, मतलब या फिर लोअर मिडिल क्लास का बंदा होता है, उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में हो और आप 1 लाख रुपए तक पहुंच जाते हो, 1 लाख रुपए का पड़ाव तक पहुंच जाते हो, तो आपको ये तो पता ही है कि जो मार्केट है 2 से 3% या 4% ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। तो जब 1 लाख रुपए का 3 से 4% इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, वो भी एक दिन के फ्लक्चुएशन में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर अपने कैश देखिए, कैश अगर आपने 1 लाख रुपए ही लगा रखा है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा और मैंने क्या क्या चीज़ें अपनाए और मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट करा कि मुझे 1 लाख रुपए तक मतलब हो गया है मेरा भी पोर्टफोलियो। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन में अभी दिखाता हूँ। तो पहला जो आप देख सकते हैं मेरा अभी स्क्रीन में, मैं अभी अपस्टॉक्स खोल रहा हूँ और अपस्टॉक्स में आप मेरे म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं पोर्टफोलियो में करीब करीब, पोर्टफोलियो में आप मेरा देख सकते हैं जो पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए हो चुकी है, और जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 84,798 रुपीज़ है। तो ये जो है, और मेरा टोटल रिटर्न आप देख सकते हैं कि 18.35% है, मतलब मेरे को 16,000 रुपये करीब करीब इंटरेस्ट मिला है। तो मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 84,000, और ये एकदम बहुत ही कम रिस्क लेके मैंने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि आप जब बैंक में देखते हैं और दूसरे क्या नाम है कोई दूसरी चीज़ें देखते हैं जिसमें आपको 6 से 7%, पोस्ट ऑफिस एफडी हो गया, उसमें 6 से 7% ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 18.35% मिल रखा है। और ये मैंने प्रॉपर फॉलो किया है SIP। और मैं आपको बता रहा हूँ SIP मैंने किस तरीके से फॉलो किया और मैंने किस किस पे लगाया, मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी बताऊँगा। तो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि जो मेरे ये फंड्स है, सबसे पहले तो मैंने इसको व्यू ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने पराग पारिक में लगाया है, फ्लेक्सी कैप में। तो पराग पारिक में देख सकते हैं मैंने 30,000 के करीब इन्वेस्टमेंट है और मेरे को 7,000 के करीब मुझे मिला है। तो करीब करीब 30% तक रिटर्न मिला है मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। और मेरे को कैनरा रोबिको में देखे जाए तो 32,606 रुपये लगे हैं, और मेरे को 5,570 रुपये मतलब 20.63% मिला है मुझे। तो आपको जैसा पता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है थोड़ा सा तो ये रिस्की हो जाता है, और नीचे वाला जो है ये कैनरा रोबिको का ब्लू चिप फंड है। तो ब्लू चिप फंड जो होता है ये लार्ज कैप फंड होता है, तो ये एकदम सेफ खेलते हैं। मतलब इनका जो स्टेप्स होता है बहुत सेफ होता है, क्योंकि ये इनका सारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो होता है वो बड़ी कंपनीज पे लगी होती है। जो 10 से 20% होता है ये स्मॉल कैप या मिड कैप में लगाते हैं, 80% इनका बड़ी कंपनीज पे लगी होती है जो लार्ज कैप कंपनीज होती है। और जो बाकी उसके नीचे आप देख सकते हैं मेरे जो ये रिस्की प्रोफाइल है, जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड। तो आप ही जैसे देख पा रहे हैं कि जो 22.62% है मेरे को मिल रहा है। मैंने 7,607 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट है और 1,403 रुपये का मुझे इसमें इंटरेस्ट मिला है। तो सबसे बड़ी बात बता दो इसमें कि इसमें मुझे कम से कम 30% का इंटरेस्ट मिला था। लेकिन अभी जो बीच में एक रिपोर्ट आया था, स्ट्रेस रिपोर्ट आपने सुना होगा। तो स्ट्रेस रिपोर्ट जो स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी जो गवर्नमेंट ने करवाया था, उस चक्कर में जो टाटा का स्मॉल कैप फंड है वो थोड़ा सा उसका रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी। तो इस चक्कर में इसका जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ा नीचे चला गया, वरना ये 30 से 35% तक मेरा इंटरेस्ट था पहले। और अब देखिए उसके नीचे जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है उसमें 6,623 रुपये मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और मेरे को मिले 1,222 रुपये, और इंटरेस्ट है 22.61%। तो ये जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है ये 1 साल तक इसने मेरे को बहुत ही रुलाया है, मैं आपको बताता हूँ साफ साफ। क्योंकि इस फंड में मैं 1 महीने में लगाता था, 1 महीने बाद ये फिर नीचे चली आती थी, फिर 1 महीने बाद फिर SIP करता था, फिर नीचे चली आती थी, फिर करता था। तो ऐसे जो नीचे 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 गया ना, ये मैं सोचता था कि भाई बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एवरेज आउट होगी, जब नीचे नीचे जाके जब लग रहा था वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर बाद में अचानक से उठा और 22.61% मुझे इंटरेस्ट दिए इसके।
तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा चीज़ है। निपॉन इंडिया इसमें मैंने ज़्यादा लगाया नहीं, अभी मैंने फिर से इस पर स्टार्ट करा है क्योंकि मुझे इस पर तब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं AUM इसके ज़्यादा है तो इस चक्कर में मैं सोचता था कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में शायद ये अच्छा खासा रिटर्न नहीं देगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी सोचता था कि इसके जो पास्ट रिटर्न है वो बहुत अच्छे खासे हो चुके हैं और ये ऑलरेडी पिक में पहुंच चुका है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, रियल लाइफ में कोई स्टॉक अगर अपने पिक में पहुंच चुका होता है तो उसके बाद वो रिटर्न थोड़ा कम देता है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस से पता चली कि AUM जो आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। आपका मेन रिस्क और कैटेगरी, ये जो चीज़ है ये कैसे एडजस्ट करके ये आपको रिटर्न देता है वो मैटर करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अब जो फंड मैनेजर है इसमें जो सारे जो अपने इन्होंने जो एसेट ले रखे हैं, जो स्टॉक्स या शेयर्स ले रखे हैं, उसको वो चेंज करते रहते हैं बार बार। तो ऐसा मत समझिए कि जो है इसके अंदर वही है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि जो निपॉन इंडिया में मैंने अब फिर से शुरू किया है। और दूसरा आप ये वाला तो मैंने बहुत ही कम लगाए थे, आप देख सकते हैं ICC निफ्टी 50 है, तो ये बेसिकली मैंने सिर्फ 263 रुपये ही लगाया है, तो इसमें मुझे 30% का 62 रुपये मिल गया है। और ये सबसे सेफ है, सेफ इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाता है, ICC प्रूडेंशियल निफ्टी 50, बिकॉज निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो लार्ज कैप फंड होता है टॉप 50, वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जैसे जो निफ्टी 50 उसमें 15% देता है, लेकिन मेरे को 30% दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा खासा टाइम में लगा था तब, लेकिन बहुत ही कम लगा है। उसके बाद देख सकते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ये सब मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करे हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और ये बहुत ही रिस्की और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया है मैंने। तो जैसे कैनरा रोबेको जैसे सिर्फ 0.98% मतलब 1% ही दिया, 49 रुपीज़ हुआ है। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इससे मेरे को सिर्फ 32 रुपये मतलब 1% ही बढ़ा है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, इसमें 3,000 रुपये हुए हैं और सिर्फ 0.37% मिला है। SBI स्मॉल कैप में 1,509 रुपये, तो 0.58% ही बढ़ा है। टाटा मिड कैप ये तो लॉस में चल रहा है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी, आप देख सकते हैं सारे के सारे अभी छोटा मोटा लॉस है, ये रिकवरी हो जाएगी क्योंकि बहुत ही कम है, माइनर है, 0.1% और 0.2% है। तो इसमें फ्लक्चुएशन तो होता ही रहता है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो मेरा ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, और इसमें आप ऊपर देख पा रहे हैं कि बराबर 1 लाख रुपए हो चुके हैं और बराबर एकदम हुआ है। तो ये जो मेरी जो जर्नी थी, ये मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इसको अचीव किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इसको अचीव किया, इसको सबसे पहले मैंने 2000 से शुरू किया, क्योंकि मैं पहले शक करता था 2000 रुपये, मतलब मैंने सोचता था कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसमें पैसे फंस जाएंगे कि क्या होगा। तो मैंने 2000 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो रहा। 2000 रुपये का जब मैंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, आप सोच लीजिए जो अभी जो रिटर्न है आप देख पा 18% है। लेकिन जब मैंने पहले मतलब जब मैंने 2-2 हज़ार रुपये का जब करा था, तो मेरे 60,000 रुपये तक का मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट टोटल 40 या 42,000 रुपये करे थे, और मेरा जो वैल्यू था पोर्टफोलियो का वो 18,000 तक था। तो इतना ज़्यादा था। लेकिन बाद में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के इसको 10,000 तक करा बीच में। तो 10,000 रुपये जब करे तो मेरे 1 लाख तक खींच के पहुंच गया, लेकिन जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो गया 18% पे आ गया। तो इससे क्या हो गया कि मतलब लॉन्ग रन में मेरे को एक चीज़ पता चली कि अगर आप लॉन्ग रन टाइम फ्रेम 2 साल का भी देते हैं ना, सिर्फ 2 साल, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जब पहले के 1-2 साल है वो सिर्फ मैंने 3,000 रुपये या 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा है, तभी मेरा पोर्टफोलियो लो है। लेकिन जो लास्ट के जो 4-5 महीने उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट। तो इस चक्कर में मेरा जो है पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपको डाउन, मतलब जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डाउन दिखेगा आज कंपेयर टू, आप सोच रहे हो कि यार इससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मैंने एग्रेसिवली थोड़ा इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आपको इस कारण से थोड़ा डाउन दिख रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।